Hello everyone, this is Motomatic and today we have the BYD Atto 3. इस कार का डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, सो यू कैन चेक इट आउट. टुडे आई विल बी शेयरिंग माय फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस ऑफ दिस कार. सो लेट्स स्टार्ट. ये एक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर एसयूवी है जिसका प्राइस है 34 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम. 60.4 किलोवाट आवर्स का इसमें एक ब्लेड बैटरी पैक आता है. ब्लेड इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कोई ब्लेड लगा हुआ है, बट जो ओवरऑल बैटरी की शेप है वो एक ब्लेड की शेप में दी गई है. इसका बेनिफिट बेसिकली ये होता है कि जो ओवरऑल स्पेस यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी होती है, विच रिजल्ट्स इन मोर कैबिन स्पेस ऑब्वियसली. और ये जो ब्लेड बैटरी है ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बैटरीज में से एक है. इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हाई टेम्परेचर में भी कमज़ोर नहीं होती है. और इसमें अगर एक कील भी ठोक दी जाए तो भी इसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है अकॉर्डिंग टू BYD, क्योंकि इसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं. सो बैटरी के मामले में देयर इज़ नो डाउट कि इसमें एक बहुत ही अच्छी बैटरी लगी हुई है. और इस बैटरी के अलावा इसमें आती है एक मोटर जिनकी कंबाइंड जो पावर आउटपुट है दैट इज अराउंड 201 हॉर्स पावर एंड 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. 0 से 100 किलोमीटर्स की स्पीड की कैच कर लेती है विद इन जस्ट 7.3 सेकेंड्स. और टॉप स्पीड है इस कार की 170 किलोमीटर्स पर आवर. अब इतनी शानदार बैटरी को चार्जिंग करने के लिए आप DC चार्जर से इस कार को चार्ज करेंगे जो 80 किलोवाट आवर्स तक का सपोर्ट करती है ये कार. तो वो चार्जर इस कार को चार्ज कर देगा अप टू 80% विद इन जस्ट 50 मिनट्स. उसके अलावा अगर घर पे चार्ज करनी है तो 7 किलोवाट आवर्स का चार्जर अवेलेबल है जो BYD आपके घर पर इंस्टॉल करके जाएगा. वो जो AC चार्जर है उससे 10 घंटे में ये कार फुल्ली चार्ज हो जाएगी. और एक बार फुल चार्ज करने पर ये गाड़ी 521 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर करती है विच इज़ ऑब्वियसली क्लेम. बट मैंने इस कार को पूरा एक दिन चलाया है. ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर मैं इस कार को चला चुका हूँ. सो आई कैन एक्सपेक्ट कि 450 की तो मिल ही सकती है. इतनी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उससे ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल ऑब्वियसली. करंटली आई एम ड्राइविंग इन इको मोड विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मोड. और इसमें भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है. क्विक ओवरटेक मिलता है बिकॉज इट्स ए नीवी. इसमें कोई गियर नहीं होता, कोई क्लच नहीं होता. सो इंस्टेंट पिकअप मिलता है विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट एन इलेक्ट्रिक कार. 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं इस कार में, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट. इको में ऑलरेडी मैं चल रहा हूँ, बट अगर मेरे लिए रेंज ज़्यादा मायने नहीं रखती है, मुझे चाहिए परफॉर्मेंस, सो आई कैन ड्राइव इन स्पोर्ट मोड. उसमें इस कार की परफॉर्मेंस अलग ही लेवल को टच करती है. और इसके अलावा इसमें रीजन के 2 मोड्स अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड हाई. अगर मैं रीजन को हाई पे सेट करता हूँ तो बेसिकली होगा क्या, जब भी मैं एक्सेलेरेटर पैडल से अपना पैर हटाऊंगा सो कार ये अपनी ऑटोमेटिकली स्पीड को कम करना शुरू कर देगी. इससे 2 बेनिफिट होते हैं. एक तो ये एक सिंगल पैडल ड्राइव हो जाएगी, सो जो ड्राइविंग प्लेजर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा. और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये जो ब्रेकिंग होती है ऑटोमेटिकली, इससे बैटरी को पावर मिलती है और इससे जो रेंज है वो भी काफ़ी हद तक थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगी. सो दैट इज़ अनदर गुड थिंग. ओवरऑल जो इस कार का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर रखा गया है. सिंपल सी सटल सी इसकी डिज़ाइनिंग्स हैं, बट जो इस कार का इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा कूल और यूनिक है. इसमें टेक और फीचर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है. इनफैक्ट इस कार में 2 ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में क्या किसी और कार में शायद होंगी नहीं. एक तो ये रोटेशनल इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरा एक छोटू सा 5 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम तो ठीक है, 12.5 इंचेस का है, काफ़ी ज़्यादा कूल भी लगता है देखने में. लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के छोटे होने का रीज़न BYD ये बताता है कि ड्राइवर का जो फोकस है वो ड्राइविंग पे ज़्यादा रहेगा इंस्टेड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. और ये काफ़ी हद तक सही भी है, बट इस पर सभी लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस डिपेंड करती हैं. इधर यू गोना लव इट और हेट इट, क्योंकि किसी को ये छोटा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पसंद आएगा या किसी को नहीं आएगा. पर्सनली मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आज के टाइम में मार्केट में एक होड़ लगी हुई है. सभी ब्रांड्स अपनी कार में बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स दे रहे हैं. जैसे XUV 700 में एक पूरी स्क्रीन दी हुई है. और अभी रिसेंटली किया सेल्टोस को भी एक अपडेट मिला था, तो उसमें भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उनको कंबाइन करके एक पूरी स्क्रीन दी गई थी. सो आज के टाइम में कई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, बट BYD ने यहाँ पर कुछ अलग हटने की कोशिश की है. बात करते हैं AC की. AC इस कार का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही जल्दी कार को अंदर से कूल कर देता है. AC वेंट्स की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, थ्रो काफ़ी अच्छा है. इनफैक्ट अभी भी जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ धूप पूरा सर पर है और मुझे अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई इशूज़ नहीं है. और वॉइस कमांड इनेबल्ड है कार, सो AC के कंट्रोल्स एंड अदर थिंग्स लाइक सनरूफ, विंडोज़ एक्सेट्रा को भी वॉइस कमांड से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट इज़ नाइस. वेल, जहाँ पर इस कार में इतनी सारी फीचर्स हैं, इतनी सारी टेक का इसमें इस्तेमाल किया गया है, एक मेजर फीचर इस कार में मिसिंग भी है एंड दैट इज़ द वेंटिलेटेड सीट्स. सीट वेंटिलेशन का इस कार में कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही सीट्स में लंबर सपोर्ट अवेलेबल है. 34 लाख रुपए इस कार का जो है प्राइस है एक्स शोरूम, जो मोटा मोटा 40 लाख रुपए ऑन रोड पड़ता है, और इसमें सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं है. सो दैट शुड हैव बीन गिवन एटलीस्ट. बाकी अर्गोनॉमिक्स वाइज कोई इशूज़ नहीं है. बड़ा सा डैशबोर्ड है कार में एंड ये जो ब्लू और बीज डुअल टोन इंटीरियर है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक इस कार को देता है.
गियर सिलेक्टर नॉब इस कार की काफ़ी ज़्यादा कूल है, ऐसे लगता है जैसे जेट से इंस्पायर्ड है। कोई क्लच नहीं है, कोई गियर नहीं है, सिर्फ ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स सिलेक्ट कर सकते हैं आप। पार्किंग के लिए इसमें एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, सो दैट इज़ कन्वीनियंट। स्पेस वाइज भी इस कार में कोई कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस कैबिन है। इनफैक्ट रियर पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है क्योंकि कोई हम्प नहीं है, और रियर एसी वेंट्स भी अवेलेबल है। सो एक कंफर्टेबल फैमिली राइड के लिए भी इसमें किसी तरह का कोई इशूज़ नहीं होने वाला है। व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा है, किसी भी तरह की कोई इशूज़ नहीं है व्यू में, चाहे वो ORVM हो चाहे फिर IRVM, किसी भी तरह की कोई इशूज़ नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं बनते हैं, और अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट में होता भी है तो उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग अवेलेबल है। जैसे ही कोई ब्लाइंड स्पॉट में आएगा तो ORVM पर ये ऑरेंज लाइट ब्लिंक होगी। बाकी बात करें स्टीयरिंग की, सो स्टीयरिंग लुक्स वेरी प्रीमियम, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से की गई है। होल्ड करते हुए इसकी जो प्रीमियमनेस है वो फील होती है, और ये स्टीयरिंग व्हील जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी है। बहुत ही अच्छा कैलिब्रेशन रखा गया है यहाँ पे, लाइट फील होता है, साथ ही कनेक्टेड भी है, मतलब पता चलता है कि कार किस डायरेक्शन में जा रही है, और साथ ही कनेक्टेड भी फील होता है। सो एक कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहता है इवन ऑन हाई स्पीड। और जो ब्रेकिंग सिस्टम है इस कार का वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, सो अगर हाई स्पीड में भी इंस्टेंट ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो कार अपने कंट्रोल में रहती है, और जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है फ्रंट व्हील्स में भी एंड रेयर व्हील्स में भी, सो जो ड्राइव है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, और जो कंफर्ट है वो बना रहता है। और गड्ढों में भी जो बम्प है वो कैबिन की तरफ ज़्यादा फील नहीं होता है, काफ़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस रहती है वहाँ पर भी, थैंक्स टू द बिगर टायर साइज एंड 18 इंचेस ऑफ अलॉयज ऑफ कोर्स। और जो ओवरऑल इस कार का बॉडी डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक रखा गया है, जिससे जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है, और रोड प्रेजेंस के मामले में भी जब सड़क पर चलती है तो लगता है कि एक प्रीमियम कार जा रही है। सो ओवरऑल कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देयर इज़ नो डाउट। इट कुड बी अ परफेक्ट फैमिली क्रॉसओवर SUV, बट ओनली थिंग इज़ द प्राइस इस कार का थोड़ा ज़्यादा है। इनफैक्ट जो BYD E6 है उसका प्राइस भी कंपैरेटिवली ठीक है, क्योंकि दैट इज़ अंडर 30 lakhs। बट अगेन BYD Atto 3 इज ऑफरिंग मोर इन टर्म्स ऑफ बैटरी, रेंज, फीचर्स एंड मैनी मोर। और अगर इन सब चीज़ों के लिए 5 लाख रुपए का प्रीमियम जो है BYD चार्ज कर रहा है, सो आई बिलीव दैट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि ऑब्वियसली BYD एक छोटी मोटी कार कंपनी नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो अपनी कार्स के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स खुद ही प्रोड्यूस करते हैं इन हाउस, इंक्लूडिंग बैटरी, मोटर्स, इलेक्ट्रिकल्स, स्क्रीन्स एक्सेट्रा। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी होते हैं, सो इस कार की जो डिपेंडेंसी है वो आउटसाइड जो कंपनीज हैं, अदर कंपनीज जो हैं उन पर बहुत ही कम है, और ये अदर ब्रांड्स को भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करते हैं। सो ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, दैट इज़ अ गुड थिंग। इनफैक्ट इनकी अपनी लिथियम आयन माइंस हैं यार, अपनी खाने हैं इनकी लिथियम आयन की, हाउ कूल इज़ दैट। इंडिया में भी ये ब्रांड नया नहीं है, सब बोलते हैं कि नया ब्रांड है, चाइनीज़ है, ये है वो है, बट एक्चुअली इंडिया में ये ब्रांड 2007 से ऑपरेशनल है। बट पहले ये सिर्फ बसेस बनाते थे, और अब ये कार मार्केट में भी एंटर कर चुके हैं, इंडियन कार मार्केट में, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये ऑलरेडी कार सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इंडिया में इन्होंने अपना लाइनअप शुरू किया था BYD E6 से, जो 2022 के स्टार्टिंग में लॉन्च की थी, और BYD Atto 3 का सेकंड प्रोडक्ट है। सो करेंटली इनके लाइनअप में सिर्फ ये 2 ही कार अवेलेबल है। अभी BYD सील को भी इन्होंने रिवील किया था, जो इंडिया में शायद जल्दी ही देखने को मिलेगी, अब देखते हैं कि कब देखने को मिलती है। फिलहाल जो अवेलेबल है BYD Atto 3, ये एक बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है जो BYD के न्यू EV प्लेटफॉर्म पर बनी है। सिर्फ 2022 में BYD ने वर्ल्ड वाइड 33 लाख से भी ज़्यादा कार सोल्ड की थी, विच इज़ अ ग्रेट नंबर। सो इसीलिए ये BYD जो है चाइना की सबसे बड़ी कार कंपनीज में से एक है, और दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मेकर्स में से एक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस कार एंड BYD? लेट अस नो। थैंक यू। Waiting